गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7 चैप्टर 7 हिस्ट्री। आज हम हिस्ट्री का क्लास 7 का चैप्टर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा ट्राइबल लाइवलीहुड। मैनी ट्राइब्स ऑब्टेन्ड देयर लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर। मेडिवल पीरियड में बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स थे जो अपने रोज़मर्रा की ज़रूरियात को, अपनी ज़िंदगी को एग्रीकल्चर के से पूरा करते, यानी कि रोज़मर्रा की जो भी ज़रूरियात थी उनकी वो कहाँ से पूरा करते थे? एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी। यानी कि बहुत सारे ट्राइबल पीपल ऐसे थे जो खेती बाड़ी किया करते थे। अदर वर हंटर गैदरर्स और हर्डर्स। अदर, जबकि कुछ दूसरे ट्राइबल पीपल ऐसे थे जो हंटर गैदरर्स थे और हर्डर्स थे। मोस्ट हंटर गैदरर्स और हर्डर्स यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह खाने और पानी की तलाश में मूव करते रहते थे, जानवरों को मारते थे, खाना जमा किया करते थे। मोस्ट often they combined these activities to make full use of natural resources of the area where they lived. मोस्ट ऑफन दे कम्बाइंड, और ये जो ट्राइबल पीपल्स थे ये उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा करते थे जिनकी मदद से ये नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जिस एरिया से में ये रहते थे वहाँ पर पाए जाने वाले नेचुरल रिसोर्सेज का पूरी तरीके से इस्तेमाल किया कर सके, और ये उन तमाम रिसोर्सेज का इस्तेमाल पूरी तरीके से करते थे और अपनी ज़िंदगी को गुजारते थे। यानी कि ट्राइबल पीपल्स ज़्यादातर नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करते थे। सम ट्राइब्स वर नोमेडिक एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कुछ ट्राइब्स कैसे थे? नोमेडिक होते थे, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। सिमिलरली द नोमेडिक पेस्टोरलिस्ट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद देयर एनिमल। और जो नोमेडिक पेस्टोरलिस्ट थे ये वो लोग थे जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे लेकिन साथ में अपने जानवरों को भी ये अपने साथ ही रखते थे। दे एक्सचेंज घी, wool, milk, etc. with settled agriculturists for grain, cloth, utensils and other products. ये जो नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट थे ये वो लोग थे जो वूल, घी और मिल्क के बदले में, यानी कि सामान के बदले में सामान को एक्सचेंज किया करते थे। उसके बदले में ये क्या करते थे? जो लोग सेटल एग्रीकल्चरिस्ट होते थे उनसे ये ग्रेन, क्लॉथ, यूटेंसिल और अदर दूसरे बाकी प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज कर लिया करते थे। दे बॉट एंड सोल्ड दीज गुड्स एज दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये इस तरह की चीज़ों को बेचते भी थे और ख़रीदते भी थे जब ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। ट्रांसपोर्टिंग दैम ऑन दियर एनिमल, और ये उन चीज़ों को, यानी कि ट्रांसपोर्ट के तौर पर ये किन चीज़ का इस्तेमाल करते थे? जो अपने जानवर अपने साथ रखते थे उनका इस्तेमाल ये एज अ ट्रांसपोर्ट भी किया करते थे। डोंट यू थिंक that these livelihood strategies of the tribe were sustainable in environmental terms? One such type of nomadic group was that of the Banjaras. अगर हम नोमैडिक ग्रुप की बात करते हैं तो उनमें बंजाराज भी नोमैडिक ग्रुप ही की कैटेगरी में आते हैं। दे वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडर्स नोमैड्स ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रेडर्स और नोमैड्स को अगर हम बात करते हैं तो वो बंजाराज हैं। देयर कारवान्स वाज कॉल्ड द टांडा। उनका जो कारवा होता है, मतलब कि बंजारे जो होते हैं ना वो एक कारवा की फॉर्म में चलते हैं, यानी कि काफ़ी सारे लोग एक साथ चलते हैं झुंड में, उनको कहा जाता है टांडा। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजीज market regulation system could become successful primarily because of the fact that he relied heavily on the Banjaras to transport grain to the city market. सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जो मार्केट रेगुलेशन सिस्टम को शुरुआत की थी, वो सिस्टम की जो सक्सेसफुल, यानी कि उस सिस्टम की जो कामयाबी थी वो इन्हीं बंजारों के ऊपर ही डिपेंड करती है, क्योंकि ये जब ट्रांसपोर्ट मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह, या ट्रांसपोर्ट कर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे तो ऑन द बंजार टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन, तो ये ट्रांसपोर्ट करते थे ग्रेन वगैरह का, यानी कि जब ये शहरों वगैरह में जाते थे तो सिटी मार्केट में ये ग्रेन वगैरह का ट्रांसपोर्ट किया करते थे। दे आल्सो ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन फॉर द मुग़ल आर्मी। इसके अलावा ये मुग़ल आर्मी को भी फूड ग्रेन वगैरह को ट्रांसपोर्ट करते थे मिलिट्री कंपेन्स, यानी कि मिलिट्री कंपेन के दौरान। द गॉन्ड्स वर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्राइबल ग्रुप इन सेंट्रल इंडिया। अगर हम गॉन्ड्स की सेंट्रल इंडिया की बात करें मेडिवल पीरियड में, तो सेंट्रल इंडिया के जो एक इम्पॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप है वो है गॉन्ड्स। द एरिया अंडर दियर कंट्रोल वॉज बिटवीन जबलपुर एंड द भोपाल। गॉन्ड्स के कंट्रोल में कौन सा एरिया था? यानी कि जबलपुर और भोपाल के दरमियान का जो एरिया था वो इन्हीं गॉन्ड्स के जो लोग थे, यानी कि गॉन्ड्स जो ट्राइबल पीपल थे उनके कंट्रोल में था।
वन ऑफ देयर इम्पॉर्टेंट क्वींस रानी दुर्गावती इज स्टिल सेलिब्रेटेड इन गौंड लीजेंड फॉर देयर करेज एंड द वेलर। जब हम गौंड ट्राइब की बात करते हैं तो गौंड ट्राइबल पीपल की एक रानी है जो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वीन है, जिनका नाम है रानी दुर्गावती। ये बहुत एक तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वीन थी और उनको इस सेलिब्रेटेड द गौंड लीजेंड। तो गौंड के लोग आज भी उनको गौंड लीजेंड के तौर पर उनके बर्थडे वगैरह को सेलिब्रेट करते हैं फॉर हर करेज एंड वैलर, यानी कि वो बहुत ज़्यादा बहादुर कौन थी, उनकी रानी थी गौंड ट्राइब की। रानी दुर्गावती रूल्ड द रीजन ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी ऑन द बिहाफ ऑफ हर 15 इयर्स ओल्ड सन। रानी दुर्गावती ने उस भोपाल और जबलपुर के एरिया बीच दरमियान जो भी रीजन था उसको उस पर हुकूमत की 16th सेंचुरी में ऑन द बिहाफ ऑफ हर 5 इयर्स सन ओल्ड सन। अपने मतलब उनके क्योंकि बेटे की जो एज थी वो 5 साल थी और उस एज में वो हुकूमत नहीं संभाल सकते थे, इसलिए हुकूमत की भागदौड़ रानी दुर्गावती ने संभाली अपने हस्बैंड की डेथ के बाद। शी रिफ्यूज टू बो बिफोर अकबर एंड फॉर द ह्यूज मुगल फोर्सेस। रानी दुर्गावती ने क्या किया, जो मुग़लों को मना कर दिया उनमें शामिल होने के लिए, एंड फॉर द ह्यूज मुगल फोर्सेस, और हथियार नहीं डाले बल्कि एक इतनी बड़ी मुग़ल आर्मी के साथ मुकाबला किया, लड़ाई की। शी वाज वॉन्डेड इन बैटल एंड प्रीफर्ड टू स्टैब हरसेल्फ टू डेथ। और उस बैटल में रानी दुर्गावती को काफ़ी चोटें लगी, वो बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी हुई। इवन के लड़के मरने को उन्होंने ज़्यादा प्रेफरेंस दी ना कि हथियार डालने को, रेदर देन ही बी कैप्चर्ड एंड डिसऑनर्ड बाय द मुग़ल आर्मी, यानी कि मुग़ल आर्मी के सामने हथियार नहीं डाले बल्कि लड़के अपने आप को जंग में ख़त्म कर दिया। The Gondwana region later came under the control of the Marathas in 1789 and finally in 1817 the region was brought under British command। तो गोंडवाना रीजन जो था ना वो बाद में मराठाओं के कंट्रोल में चला गया 1789 में, और उसके बाद 1817 में ये जो एरिया था वो कम्प्लीटली ब्रिटिश कमांड यानी कि ब्रिटिश कंट्रोल में चला गया 1817 में, यानी कि गोंडवाना रीजन 1817 में किसके कंट्रोल में चला गया था, अंग्रेज़ों के कंट्रोल में। आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है बेटा। आपको करना क्या है कि एक्सरसाइज ये रही, एक्सरसाइज की पीडीएफ भेज दी जाएगी आपको, तो एक्सरसाइज आपको बुक पर करनी है और क्वेश्चन आंसर कॉपी पर करने हैं, दोनों की पीडीएफ आपको बनाकर भेज दी जाएगी। चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।